हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 द टेम्पररी फ्रेंड। स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 द टेम्पररी फ्रेंड का ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर ली थी एंड आई होप आप सभी होमवर्क से इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 को लर्न करके आए होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज बी से, जो कि आप सभी के बुक्स में पेज नंबर 25 पर गिवन है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 25 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 25 पर हेडिंग मिल गई होगी एक्सरसाइज बी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज बी है टिक द राइट ऑप्शंस। ओके स्टूडेंट्स, टिक द राइट ऑप्शंस, जिसमें हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है द मॉनगूस हैड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम। मॉनगूस को अपने आप को किससे बचाना था, मतलब मॉनगूस के जो दुश्मन थे, फोर्स थे, वो कौन थे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस हैं आउल से, नेक्स्ट कैट से, और थर्ड है बोथ ऑफ देम, दोनों से ही। ओके स्टूडेंट्स, सो बताइए मॉनगूस को अपने आप को किससे प्रोटेक्ट करना था। तो मॉनगूस को अपने आप को प्रोटेक्ट करना था आउल और कैट दोनों से। इट मीन्स आप ऑप्शन सी पर टिक करेंगे, जो कि है बोथ ऑफ देम। राइट स्टूडेंट्स, चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द डैश वॉज ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। कौन हंटर के नेट में फंस गया था। द डैश वॉज ट्रैप्ड इन दी हंटर्स नेट। इस क्वेश्चन के लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं आउल, नेक्स्ट कैट एंड नेक्स्ट है माउस। सो ये स्टूडेंट्स बताइए नेट में कौन फंस गया था। सो नेट में फंस गई थी कैट, इसलिए आप इस क्वेश्चन के बी पार्ट पर टिक करेंगे। द कैट वॉज ट्रैप्ड इन द हंटर्स नेट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ। तो थर्ड है द माउस वॉज डैश टू सी द कैट ट्रैप्ड इन द नेट।
राइट स्टूडेंट्स। सो इस सेंटेंस के लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं। माउस कैट को नेट में फंसा हुआ देखकर क्या हुआ था? हैप्पी हुआ था, सैड हुआ था, या नन ऑफ दीज? सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट का हम आंसर देंगे हैप्पी। जो माउस है, माउस के जो कैट थी वो तो उसकी फो थी, दुश्मन थी, तो ऑब्वियसली अगर वो नेट में फंसी होगी तो माउस को उसने क्या दी होगी? खुशी। माउस तो खुश हो गया कि अच्छा हुआ ये कैट जो है वो नेट में फंस गई। नेक्स्ट सेंटेंस, द माउस describe his friendship with the cat as dash. सो माउस ने अपनी दोस्ती को कैसे डिस्क्राइब किया कि कैट के साथ उसकी कैसी दोस्ती थी? ऑप्शन से परमानेंट, पक्की दोस्ती थी। ऑप्शन बी टेम्पररी, मीन्स अस्थाई, जो कि फिक्स नहीं है। और ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। राइट स्टूडेंट्स। सो बताइए माउस की कैट के साथ किस तरीके की फ्रेंडशिप थी? उसकी फ्रेंडशिप थी टेम्पररी। सो आप ऑप्शन बी पर टिक करेंगे। द माउस डिस्क्राइब हिज फ्रेंडशिप विद द कैट एज टेम्पररी। माउस ने कैसे डिस्क्राइब किया कि उसकी और कैट की फ्रेंडशिप कैसी है? टेम्पररी और अस्थाई। इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज सी की तरफ, जो कि है राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स, एफ फॉर फॉल्स फॉर दीज स्टेटमेंट्स। अगर आपके स्टेटमेंट सही है तो उसके आगे आप टी से मेंशन करेंगे, एंड अगर आपके स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके आगे आप एफ से मेंशन करेंगे। राइट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स। सो इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, देयर आर नेचुरल फोज एंड फ्रेंड्स अमंग एनिमल्स। तो सभी एनिमल्स अपने आप ही प्रकृति के द्वारा कुछ फ्रेंड्स होते हैं और कुछ फोज होते हैं। तो यही सेंटेंस में हमें दिया गया है, तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? यस, इट इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट। इसलिए आप फर्स्ट सेंटेंस के आगे टी मेंशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कि हर एनिमल्स अपने आप प्रकृति के द्वारा कुछ दोस्त हैं और कुछ दुश्मन। आगे बढ़ते स्टूडेंट सेकंड सेंटेंस की तरफ। द कैट वॉज स्कैर्ड ऑफ ऑल अदर एनिमल्स। कैट सभी एनिमल्स से डर रही थी, मतलब ट्री पर जितने भी एनिमल्स रहते थे एक साथ, उसमें कैट सबसे वीक एनिमल थी और वो सभी एनिमल से डरती थी? नो, कैट रैट से तो नहीं डरती थी। राइट स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द माउस
सॉ द कैट स्टैंडिंग एट हिज होल। माउस ने देख लिया था कि कैट कहाँ खड़ी है, उसके होल पर, उसके बिल पर खड़ी हुई है। तो बताइए क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? राइट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। तो इसे भी हम मेंशन करेंगे टी से। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। द माउस टुक शेल्टर इन द होल व्हेन ही सॉ द आउल एंड द मॉन्गूस। तो माउस ने एकदम शेल्टर ले ली अपने होल की जैसे ही उसने किसको आते हुए देखा, आउल को और मॉन्गूस को। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी क्योंकि माउस ने ऐसा नहीं किया था। नेक्स्ट फिफ्थ है द कैट एट अप द माउस। कैट ने माउस को खा लिया था? नो, कैट खा ही नहीं पाई थी माउस को, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। और अब लास्ट बचा है द माउस मेड फ्रेंडशिप विद द आउल, कि माउस ने आउल से फ्रेंडशिप कर ली थी। नो, ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके स्टूडेंट्स, इसी के साथ स्टूडेंट्स ये हमारी एक्सरसाइज सी कंप्लीट हो जाती है। आई होप आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज डी की तरफ, जो कि है चूज एंड राइट वर्ड्स दैट मीन द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर वो वर्ड लिखने हैं जिनका मीनिंग गिवन मीनिंग्स के बराबर होगा, गिवन मीनिंग्स के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें फर्स्ट कोई एक ऐसा वर्ड बताना है जिसका मतलब होता है स्टूपिड, राइट? सो हम ऐसा वर्ड क्या लिख सकते हैं स्टूपिड का? सो स्टूडेंट्स, स्टूपिड मीन्स होता है बेवकूफ़, और उसके लिए अगर हमें एक अदर वर्ड चूज करना पड़ गया तो उसमें हम लिखेंगे फुलिश। सो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा फुलिश। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है टू वॉक लेजरली, मीन्स ऐसे ही फ्री में घूमना जब हमें कोई काम नहीं होता, राइट? सो यहाँ पर जो हम वर्ड यूज कर सकते हैं वो कर सकते हैं वेंडर। वेंडर मीन्स भी होता है घूमना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ओपन रूफ, राइट? सो ओपन रूफ को हम लिख सकते हैं फ्रीली, जिस पे कोई दबाव ना हो, राइट? सो कोई दबाव ना हो, इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं फ्रीली। ओके स्टूडेंट्स, एंड इसी के साथ ये हमारी एक्सरसाइज टी भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं ग्रामर लिंक पर। सो स्टूडेंट्स, ग्रामर लिंक में अब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है सब्जेक्ट प्रेडिकेट। राइट स्टूडेंट्स, चलिए द सब्जेक्ट is that part of sentence about which something is said। सब्जेक्ट वो पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है जिसके बारे में आपके वाक्य में बात की जा रही है। ओके स्टूडेंट्स, उसे आप कहेंगे सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट इज दैट पार्ट ऑफ द सेंटेंस which tells something about the subject। जबकि प्रेडिकेट वो बात होती है जो आपने सब्जेक्ट के लिए कही है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। तो बात किसके बारे में हो रही है? तुम्हारे बारे में। तो सब्जेक्ट हो गया यू, और तुम मेरे दोस्त हो, ये बात है जो कि यू के लिए कही गई है। तो आर माई फ्रेंड क्या हो गया? प्रेडिकेट। बस आपको क्या ध्यान रखना है? वर्ब इज द पार्ट ऑफ द प्रेडिकेट, कि जो भी कार्य वर्ब क्रिया यूज हो रही है आपके सेंटेंस में वो हमेशा प्रेडिकेट का ही हिस्सा होती है।
नेक्स्ट, इन कमांड imperative सेंटेंस द सब्जेक्ट इज हिडन। लेकिन जब कमांड हम देते हैं या imperative सेंटेंस होते हैं उसमें सब्जेक्ट जो है वो छुपा रहता है। आप सभी को लास्ट चैप्टर में imperative सेंटेंसेस पढ़ाए गए थे, वो सेंटेंसेस जिसमें हम कमांड दें, रिक्वेस्ट करें या फिर विश करें, राइट। तो उन्हीं सेंटेंस के बारे में यहाँ पर बात हो रही है स्टूडेंट्स कि इंपैरेटिव सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ज़्यादातर छुपा रहता है, दैट इज यू। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज ई पर, जो कि है पिक आउट सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट बताइए क्या हैं। Right students, pick out subjects in the following sentence. So in इस एक्सरसाइज में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है You are my friend, तुम मेरे दोस्त हो। तो सब्जेक्ट क्या हो गया स्टूडेंट्स, किसके बारे में बात कर रहे हैं, यू के बारे में। तो हमारा सब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस में YOU, यू। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है ही एंड शी आर ट्विंस। ही एंड शी आर ट्विंस। सो स्टूडेंट्स यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, ही एंड शी, क्योंकि ही और शी के बारे में बात करी जा रही है। तो आप गिवन ब्लैंक में लिखेंगे ही एंड शी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दे विल नॉट कम ऑन टाइम। They will not come on time. So students इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वो है दे। दे मीन्स वे टाइम पर नहीं आ पाएंगे। सो हम गिवन ब्लैंक में फिल करेंगे दे एज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ सेंटेंस, शालू एंड मोना आर सिस्टर्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो होगा शालू एंड मोना, कि वे दोनों बहनें हैं। तो हम गिवन ब्लैंक पे लिखेंगे शालू एंड मोना। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आप इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स को होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज F, complete these sentences with suitable subjects.
राइट स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर हमें गिवन इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है अपने अकॉर्डिंग सुटेबल सब्जेक्ट फिल करके। जैसे फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स, डैश स्पिन्स अ वेब। सो यहाँ पर सब्जेक्ट जो होगा वो होगा स्टूडेंट स्पाइडर, क्योंकि स्पाइडर ही जाल बनाती है, राइट। तो हम हमारे गिवन ब्लैंक में फिल करेंगे स्पाइडर, SPIDER। स्पाइडर स्पिन्स ए वेब। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। सेकेंड सेंटेंस पर, जो कि है डैश नीड्स सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो स्टूडेंट्स, इस ब्लैंक में हमारा सही वर्ड होगा प्लांट, कि पौधे को मिट्टी, हवा, पानी और सनलाइट की जरूरत होती है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड सेंटेंस की तरफ, जो कि है डैश जम्प्ड इनटू द पूल। डैश जम्प्ड इनटू द पूल। सो इसमें हम लिखेंगे ही जम्प्ड इनटू द पूल। वह कहाँ कूद गया? पूल में कूद गया। सो इसी तरीके से स्टूडेंट आप इस एक्सरसाइज के भी लेफ्ट पार्ट्स को होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमने ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। इस एक्सरसाइज के लेफ्ट पार्ट्स आप सभी होमवर्क से कंप्लीट करके लाएंगे। साथ ही साथ जो आगे की लेफ्ट एक्सरसाइजेज हैं उन्हें भी आप होमवर्क से कंप्लीट करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।